Hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another vlog. Guys, मैंने 2 दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सुदेश महतो से जयराम महतो डर गए हैं। लेकिन आज मैं ये जो वीडियो बनाने जा रही हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सुदेश महतो से जयराम महतो नहीं डरे हैं, बल्कि जयराम महतो से मुझे लगता है तमाम पार्टियां डर गई है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जयराम महतो बेसिकली मैं ये जो वीडियोस बनाती हूँ वो मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरा खुद का पर्सनल थॉट है, उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ। किसी भी पार्टी को हाईलाइट करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन फिलहाल राज्य में जो राजनीतिक माहौल है उस हिसाब से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालती हूँ गाइज। तो अब मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ बेसिकली मैं उस वीडियो को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हूँ जो मैंने कुछ दिनों पहले बनाया था कि जयराम महतो जो है वो सुदेश महतो से डरे हैं, लेकिन सुदेश महतो मुझे लगता है जयराम महतो से डर गए हैं। और यही वजह है कि जो 2 दिनों तक और कल तक खबरें आ रही थी कि वो टुंडी से चुनाव लड़ेंगे, वो अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें अब अपनी पार्टी के साथ साथ अपनी प्रतिष्ठा की साख भी बचानी है। अगर वो सिल्ली छोड़ करके टुंडी में जाते हैं तो उनके लिए दोनों जगहों पर प्रचार प्रसार करना, जनता के बीच रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता। और यही वजह है कि उन्होंने पूरा सर्वे करवाया। कुछ दिनों तक होटल में उनके जो कार्यकर्ता थे वो लोग रुके हुए थे और जब उन्हें जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट पता चली और तब उन्होंने जो है वो टुंडी सीट पर अपनी जिद छोड़ दी और भाजपा ने अपना कैंडिडेट भी वहां से दे दिया जो कि विकास महतो है। यानी कि भाजपा पूरी तरीके से जो इस चुनाव में जाति फैक्टर को लेकर के ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन भाजपा को नहीं पता कि इसका खामियाजा भी भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। अब सुदेश महतो टुंडी क्यों नहीं गए, इसके पीछे एक और वजह ये भी है कि एक तो जयराम महतो से वो डरे हुए हैं कि अगर वो वहां से नॉमिनेशन करते तो जयराम महतो भी बेरमो छोड़ करके टुंडी पहुंच जाते, क्योंकि उन्होंने काफी पहले ये बातें कही थी। और दूसरी एक वजह ये भी सामने आ रही है कि सिल्ली और टुंडी इन दोनों ही जगहों पर दूसरे चरण यानी कि जो 20 नवंबर है, दोनों जगह एक साथ वोटिंग होनी थी। अगर सुदेश महतो टुंडी से भी लड़ते, सिल्ली से भी लड़ते और एक ही वक्त पे दोनों जगह चुनाव होते तो उनके लिए टाइम मैनेजमेंट को करना काफ़ी मुश्किल होता। यानी कि ये जो 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, भले ही सभी पार्टियां ये कहे कि ये बहुत ही सही है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर सभी को इसका तकलीफ है, सभी को मलाल है कि वो अपनी इच्छाओं को पूरा थोड़ा अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। और बेसिकली सुदेश महतो का एक ये भी वजह है कि उन्होंने टुंडी को छोड़ दिया, क्योंकि टुंडी से जो है अगर वो लड़ते तो दूसरे चरण के तहत दोनों ही क्षेत्रों में चुनाव थे तो उनके लिए मुश्किल हो जाता। और दूसरी वजह ये भी है कि जयराम महतो जिस तरीके से कड़ी टक्कर दे रहे हैं, इसका खामियाजा भाजपा और अन्य पार्टियों को जरूर उठाना पड़ सकता है। तो गाइज, मेरा ब्लॉग बेसिकली जो होता है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर ही होता है, जो मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ। लेकिन कुछ खबरें जो है जो सोशल मीडिया हो या हमारे रिपोर्टर्स के थ्रू मुझे पता चलता है तो मैं भी वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को गाइज मेरा ये छोटा सा वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को करिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि क्या सही में जयराम महतो से डर गए हैं सुदेश महतो और अन्य पार्टियाँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।